हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। ऐसे ही एक इंस्टाग्राम में कुछ रील्स देख रहा था और एक रील दिखा जिसमें कैप्शन था, डोंट बाई फ्रॉम द मिडल मैन, बाई फ्रॉम द फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली। मुझे देखकर पहले तो गुस्सा आया, फिर हंसना आया, फिर लगा हो सकता है या तो इतनी मंदी है कि भाई साहब चाह रहे हैं कि हर कस्टमर को वही सप्लाई करे, या फिर मार्केट में नए नए होंगे। सी कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल, आप मुझे बताइए। अभी चलो मैं चाइना की बात तो करूँगा ही नहीं, क्योंकि मेरी दुकान में अगर आप देखें तो हो सकता है 20% चीज़ें चाइना की होगी। जो रिबन हम लोग छाप कर देते हैं वो चाइना से आती है। मतलब कोई यहाँ पर किसी को एक रोल चाहिए तो दे विल कॉल चाइनीज सप्लायर और उसको बोलेंगे भाई साहब मुझे एक रोल भेजिएगा, प्रिंट करके भेजिएगा, चाइना वाले विल सेंड इट, और वो क्रिसमस पे मंगाएगा, दिवाली पे उसका डिलीवरी होगा। काइंड ऑफ होता है 45 दिन 50 दिन में आएगा। मतलब इन लोगों को ये पता नहीं है कि लोगों को यहाँ पर जब वो हैम्पर बॉक्स रेडी होते हैं ना, तब क्लाइंट बोलता है कि मेरे से प्रिंटेड रिबन लगा दो, तब जाके वो 30 मीटर छपवाने यहाँ पर आते हैं। मैं खाली एग्जांपल दिया हूँ, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। ये भाई साहब कुछ फैंसी मटेरियल आइटम्स में काम करते हैं। हो सकता है मान लीजिए उर्ली भेजते होंगे तो मुरादाबाद से वो 2 उर्ली, 3 उर्ली, 5 उर्ली, 10 उर्ली वो भेजेंगे अक्रॉस इंडिया। कितना प्रैक्टिकल है, और सच में भेजते हैं लोग। मतलब जिन लोगों ने मैन्युफैक्चरर साथ में डील किया उनको पता होगा, व्हाट्सएप का रिप्लाई भी नहीं आता। हम लोग जो मिडल मैन है ना, हम लोग जो ये 500,000 एक तरह की प्रोडक्ट खरीदते हैं, 2-2, 3-3 हज़ार भी मैंने लिए हैं। कुछ चीज़ें हमको बॉक्सेस लेने पड़ते हैं, तब जाके कॉस्ट सेट होता है। तो हमको पता है कि जब नए मैन्युफैक्चरर से हम लोग भी अप्रोच करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो किस तरह का और कितने टाइम में रिप्लाई आता है। ये इतना ईजी नहीं है। मतलब या मान लीजिएगा कि ये बैकएंड्स और मोल्ड है, ठीक है, इसका मेरा एमओक्यू 1000 पीस का है, और ये मैं मैन्युफैक्चरर से लेता नहीं हूँ। कलकत्ता में कोई मेरी पार्टी बैठी है, मैंने जो इम्पोर्टर है वो चाइना से मंगाते हैं और मैं 1000 पीस उनसे लेता हूँ। वो 40 फीट या 20 फीट का कंटेनर मिक्स में भले मंगाते होंगे, बट 10-10 हज़ार तो मंगाते होंगे कि मेरे पास में 50, मेरे ऐसे 50 कस्टमर उनके पास में होंगे। तब जाके कॉस्टिंग सेट होता है, तब जाके लॉजिस्टिक मैनेज होता है, तब जाके लोकली चीज़ मिलती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भूख लगी और मुरादाबाद से आटा मंगा लिया, भूख लगी और हरियाणा से गेहूँ मंगा के खा ली है। बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर, है ना, वहाँ से हरियाणा से पंजाब से गेहूँ मंगा के फिर पीसेंगे। राशन की दुकान में नहीं जाएंगे, तिरुपति वाले को फ़ोन करेंगे 1 लीटर तेल જોઈએ છે, नहीं पॉसिबल है ना। मतलब गुस्सा की बात नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकल बन के सोचिएगा। और कोई मिडल मैन नहीं है। ये जो ट्रेडर या रिटेलर है वो आपकी चीज़ में भरोसा करते हैं, वो भी रिस्क ले रहे हैं, वो एडवांस भेजते हैं, तब जाके आप उनको माल भेजते हो। हम लोग स्टॉक रखते हैं, तब जाके वो जो छोटे मोटे जो भी है, छोटे हैं बड़े, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हर इंसान की, मतलब जो हर तरह का बायर है ना, कोई 1 पीस लेने वाला, देखो 1000 पीस लेने वाला है, 200 पीस लेने वाला है, उनकी रिक्वायरमेंट तब जाके पूरी होती है। लोकली मिल जाता है, फटाफट पोर्टर से पहुंच जाएगा, ट्रांसपोर्ट से आने में 10 दिन लग जाएंगे। और क्यों भरोसा करेगा कोई आप पर? एक बार माल भेज दिया, वापस लेते होगे आप? यहाँ पर लोग 2 डब्बा बच गया ना तो भी वापस लेके आते देने के लिए। 2 डब्बा बच गया, आशीष भाई वापस ले लो बोलकर। ठीक है, मैं मैन्युफैक्चरर भी हूँ, मैं ट्रेडर भी हूँ, मैं होलसेलर भी हूँ, मैं रिटेलर भी हूँ। तो इन सब चीज़ों को मैंने देखा है, इसलिए बोल रहा हूँ। पॉसिबल नहीं है हर किसी के कि वो बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, डोंट बाय फ्रॉम द मिडल मैन। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।